फैसलाबाद में मुसाफिर गाड़ियों की फिटनेस चेक करने का सिलसिला रुक गया। डिवीजन भर में मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। ब्रेक, टायर और टायरॉट कब खुल जाएं, चेकिंग का कोई निजाम नहीं। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबादी मुसाफिरों का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि शहर में हजारों मुसाफिर गाड़ियों की इंस्पेक्शन नहीं हो रही। फैसलाबाद में गाड़ियों के मुआयने के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम कायम नहीं हो सका। फैसलाबाद से गाड़ियां पंजाब के दीगर अजला में कायम व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम से इंस्पेक्शन करा रही थी, मगर कोरोना के दौरान ऐसा सिस्टम बंद हुआ कि 8 माह बाद भी बहाल नहीं हो सका, जिससे गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस चेक नहीं हो सकती। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 16.5 लाख गाड़ियों में से 15,000 से जायद रिक्शे, 2,000 से जायद बसें, जबकि इतनी ही वैगनें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जिनकी इंस्पेक्शन हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मुसाफिर गाड़ियों की मुनासिब इंस्पेक्शन न होने के सबब कई हादसात रोनमा हुए। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सालों में मुसाफिर गाड़ियों को 31,000 से जायद हादसात पेश आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सईद अजमल अकेडमी ग्राउंड फैसलाबाद में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल कबल एथलेटिक्स ट्रैक बिछाया गया था। ताहम चंद माह बाद ही ट्रैक खस्ता हाली का शिकार हो गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। एथलेटिक्स ट्रैक में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी भी महकमाना फाइलों में दबकर रह गई। ट्रैक में खड्डे पड़ने से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक 1 साल कबल बनाया गया, जो चंद माह बाद ही खराब हो गया। खिलाड़ियों का कहना था कि ग्राउंड में बेहतर इंतजामात नहीं और ट्रैक भी खस्ता हाल है। ट्रैक रिपेयर होने वाला है एक, तो दूसरा सीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, और तीसरा ये है कि कोई वॉशरूम का इंतजाम नहीं है कि इवेंट हो तो इस तरह का कोई मसला फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। ट्रैक भी थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से ना सही नहीं खेला जा रहा हम लोगों से, और ना ही कोई मुकाबला यहाँ पर सही हो रहा है, और ना ही कोई वॉशरूम का इंतजाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई सीटिंग वगैरह है। इस वजह से 1 साल हो गया, मामला जूं का तूं है। ग्राउंड बेहतर हुआ ना पैसों के गपलों का पता चल सका। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर कहते हैं इस इशू पर महकमाना कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही ट्रैक को बेहतर कर लिया जाएगा। नहीं देखें, ये मटेरियल जर्मनी से बरामद किया गया था। अच्छा। तो ये इसके बाद जब यहाँ पर खुली फिजा में ये पड़ा रहा तो उसमें कोई हो सकता है मे भी कोई फॉल्ट आ गया हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फॉल्ट आ भी सकता है, कोई मौसम की वजह से कोई इसमें कोई टेक्निकली कोई चीज इस तरह आ गई होगी, तो लेकिन वो उसमें बरकरार है कि अगर मुझे बाकी पैसे मिल गए तो नया मटेरियल आके मैं नया डाल दूंगा इसके ऊपर। खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैक ठीक कराने के अहकामात जल्द जारी किए जाएं ताकि वो भरपूर तरीके से खेल सकें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। चिन्योट में म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ों रुपए से खरीदी गई मशीनरी नाकारा हो गई। आलमी बैंक की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए की इमदाद मिली थी। ग्रांट से खरीदी गई मशीनरी जंग रोड डिस्पोजल पर खुले तले आसमान फेंक दी गई। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट को साबका अदवार में आलमी बैंक की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए की इमदाद मिली। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खतीर रकम से 4 हीनो ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स, 200 हाथ रेडियां और 100 ट्राई साइकिल्स खरीदी, जो चंद माह बाद ही कबाड़ के ढेरों की नजर हो गई। सीवरेज मसाइल को हल करने के अलावा कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तर मशीनरी को जंग रोड पर डिस्पोजल वर्क्स में फेंक दिया गया। खुले आसमान तले पड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरी जिला इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगी। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर शहरी मायूस दिखाई देने लगे। मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है, और ये वर्ल्ड बैंक ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था एज ए नेशन, जो है ना पाकिस्तानी आवाम के साथ जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना उनके साथ कोऑपरेट किया था। लेकिन इधर जो इंतजामिया ने उस पर जो है ना खातिर खा इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से जो है ना ये अपना सारा सामान जो है मशीनरी है ये अब जंग आलूद हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि ऐसे हालात में बैरूनी इमदाद से मिलने वाले आलात और मशीनरी का नकारा होना ज़िला और म्यूनिसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चिन्योट शहर की सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए नकारा मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाना होगा ताकि शहरी मसाइल हल हो सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कीमती इंजेक्शंस की मुबैना खुर्द और गुर्दे के अमराज के इंजेक्शन 1 साल कबल फर्जी मरीजों को दिए गए। साबिक एमएस और मुतअद्दिद अफसरान पर इल्जाम, महकमा सेहत पंजाब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। एचक्यू अस्पताल झंग में गुर्दे के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए महंगे इंजेक्शन भिजवाए गए। ताहम हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक इंतजामिया ने ये इंजेक्शन फर्जी मरीजों को जारी किए, जबकि हकदार मरीज इससे महरूम रहे। मरीजों को फराहम करता एक इंजेक्शन की कीमत 2500 रुपए है। तकरीबन 900 के करीब इंजेक्शन फर्जी मरीजों को जारी किए गए, जिस पर महकमा सेहत ने आला सतही इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। 2-3 MSs हैं हमारे साबिक, उसमें कुछ फार्मासिस्ट भी हैं। उसकी मियाँ फ़रूक नज़ीर साहब हैं, मेंबर इंक्वायरीज चीफ मिनिस्टर टीम, वज़ीर आला टीम का मेंबर 4 हैं इंक्वायरीज के। वो IG पंजाब रिटायर्ड हुए हैं।
मैं उनमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उसकी इंक्वायरी जारी है। तो उसकी इंक्वायरी के जो भी नताइज आएंगे, क्योंकि ये अभी अंडर इंक्वायरी है, प्रोसेस है, तो इसमें अभी कोई राय देना मुनासिब ना है। जराये का कहना है कि साबिक एमएस और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन, नकवी सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए सस्ते बाजार कायम कर दिए गए। जायजा लेने के लिए कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का दौरा। अशियाए खुरनोश पर सरकारी निर्ख से भी सस्ती चीजें मिलेंगी। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जिला इंतजामिया ने सार्फिन को सस्ता आटा, चीनी, फल और सब्जियां फराहम करने के लिए शहर भर में सस्ते बाजार जुजवी तौर पर फाल कर दिए हैं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सस्ते बाजार का दौरा किया। कमिश्नर ने बताया कि डिवीजन भर में अर्जा नरखों पर अशिया की फराहमी कर रहे हैं। 14 बाजार फैसलाबाद में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि अभी फंक्शनल हैं, लेकिन अभी जो उसकी मजीद हम ताकि इसको अभी हम काफ़ी देर तक चलाते रहेंगे ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें यकीन के साथ हर जगह सर्टेनिटी के साथ अवेलेबल हो। डीसी मोहम्मद अली ने बताया कि डीसी कम्प्लेक्स में प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है, जबकि सस्ते या सहूलत बाजारों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। सरकारी नरकों पर फराहम करने के लिए 22 सहूलत बाजार और 30 फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम हैं। जहाँ पर हम प्राइसेस को देख रहे हैं उसके साथ हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम ये इंश्योर करवाएं कि लोगों को उस प्राइस में क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, और मिडिल मैन चूँकि हम बीच में से निकाल रहे हैं तो ये मंडी के रेट पे यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम उसमें ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। इन बाजारों में आटा, चीनी, दालें, फल और सब्जियां और दीगर एशिया खुर्दोनोश की फरहमी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद अवाम को सस्ती अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए खुद फील्ड में निकल पड़े। टोबा टेक सिंह कमालिया पीर महल की फ्लोर मिल्स के तूफानी दौरे कर डाले और कोटा की गंदम से आटे की तैयारी, मायार, थैलों के औसान और मार्केट में सप्लाई का खुद जायजा लिया। मजीद देखते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद अवाम को सस्ती अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए खुद फील्ड में निकल पड़े। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी और तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को फ्लोर मिल्स की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की। उनका कहना था कि मुकर्ररा कोटा के मुताबिक मार्केट में आटा सप्लाई न करने वाली फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा कैंसिल कर दिया जाए। फ्लोर मिल्स चेक किए और उनका रिकॉर्ड को देखा है, और जितनी भी आगे दुकानों को वो सप्लाई करते हैं उन तक भी हम गए हैं। एज सच कोई मेजर हमें नहीं फ़र्क महसूस हुआ। जो फ्लोर मिल्स को जितना आटा डिलीवर हो रहा है उतना जो मेरी इंस्पेक्शन है उसके मुताबिक वो आगे दे रहे हैं। मेरे अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक एक दुकान के ऊपर जाकर जो आटा वो दे चुके हैं उस आटे को वो चेक कर रहे हैं, और जिस जगह हमें जहाँ पर भी कोई कमी नजर आएगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 420 और 20 किलो का थैला 845 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। सहूलत बाजारों की इंतजामिया शाम तक सस्ती अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सहूलत बाजारों की इंतजामिया सस्ती अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाए। हम इसमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि आटा जो है जो सरकारी रेट है 860 उसकी बजाय 20 किलो का थैला 845 के अंदर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई हैं उसके ऊपर हम फरोख्त करवाएंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। चीनी जो कि इस वक्त 98 से 100 रुपये की मिल रही है उसको हम सहूलत बाजारों के अंदर 85 के अंदर फरोख्त कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने फ्लोर में अपनी शुगर मिल्स के साथ बात की थी। डीसी का कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर आटे और चीनी की तरसील और फरोख्त का ऑडिट करेंगे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का अशियाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, दुकानों और रेडियो पर जाकर सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के रेट चेक किए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आयशा यासीन और CO म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट राना नवाज भी इनके हमरा थे। डीसी ने दौरा के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को चेक किया। दुकानों और रेडियो पर अशियाए खुरनोश की मुकर्ररा सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का जायजा लिया। डीसी ने रेट लिस्ट के मुताबिक फल और सब्जियों, चीनी, आटा और दीगर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि मौका पर मौजूद सारिफीन से अशिया की क्वालिटी और कीमतों के मुतालिक दरियाफ्त किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मजीद बड़े टैक्स गुजारों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल की जाएगी। इससे कबल सालाना 1 अरब रुपए टर्नओवर वाली 150 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल की गई है। FBR ने मजीद बड़ी टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान के लार्ज
टैक्स पेयर यूनिट पे मुंतकिल करने का फैसला किया है। इससे कबल 150 कंपनियों को मुल्तान मुंतकिल किया जाएगा, जिस पर सनअतकारों और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। लागत ज्यादा और आमदन कम, कपास के काश्तकार मायूसी का शिकार। रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट नाकामी से दो चार, जैनिंग फैक्ट्रियों की कमी भी बड़ी वजह करार दे दी गई। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में 2 दहाई कबल शुरू किया जाने वाला महकमा ज़राअत का रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार है, जिसके बायस सूबा के बड़े पैदावारी इलाकों में शुमार होने वाले जिला के काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। जिला भर में कपास का काश्तकारी रकबा सिर्फ 20,000 एकड़ ही रह गया है। कम कीमत के बायस काश्तकारों ने कपास की पैदावार को पसे-पुश डाल दिया। शहर में जिनिंग फैक्ट्रियां कम होने से भी काश्तकार कमात, गंदुम और धान को अहमियत देने लगे। काश्त इतने की जा रही जो खर्चे ज्यादा हैं, आमद है नहीं, इतना खर्चा आ रहा है जो ना बिल पूरे होंगे कपास की काश्त से, ना ही अपना खाद पूरी होती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अख्तर हसैन का कहना था कि कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। रकबा में इजाफे के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस एरिया में एक बाकायदा रिवाइवल ऑफ कॉटन के प्रोजेक्ट भी चलाया कि ये जो एरियाज जो पहले कॉटन के एरियाज होते थे, इनमें दोबारा लोगों को मोटिवेट किया जाए। लेकिन कुछ अरसा तो लोगों ने फिर इसकी तरफ तरगीब पकड़ी, लेकिन ओवरऑल कोई ज़्यादा मतलब है ये एरिया जो है वो कॉटन के लिए जो है वो फेवरेबल ना हुआ। हुकूमती पॉलिसियों पर नाला काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ना तो खाद पर रिलीफ दे रही है और ना ही बिजली और डीजल की कीमतों पर काबू पाया जा रहा है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत कपास की काश्त में इजाफे के लिए रिलीफ की मुनासिब फराहमी मुमकिन करे, ताकि काश्तकारों को भी जहाँ फ़ायदा मिल सके वहीं इंडस्ट्री के अंदर भी कपास की बेहतर पैदावार पहुँच सके। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। टोबा टेक्सिंग पासपोर्ट दफ्तर के बाहर एजेंट्स की भरमार, पैसे देकर फीस जमा कराने से लेकर अमले के लगाए गए एतराजात फौरी खत्म किए जाएं। और असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं हमारा एजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद देखते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के पासपोर्ट दफ्तर के बाहर दफ्तरी औकात में हमेशा एजेंट्स का रश लगा रहता है, जो आने वाले किसी भी दरख्वास्त गुजार को फौरी अपनी खिदमात पेश कर देते हैं। बैंक में फीस जमा कराने से लेकर मामूली नौयत के एतराजात फौरी हल कराने की सौदेबाजी शुरू हो जाती है। एजेंट्स कहते हैं कि वो सिर्फ बैंक में आने जाने के चार्जेस लेते हैं। जो आदमी हमारे पास आते हैं ना, फीस में जमा करा दो हमारी, मुझे 100 रुपए लेते हैं सिर्फ हम, तीसरे फार्म के 70 रुपए जमा कराने के बैंक में। जो लोग कहते हैं कि आप लोग अंदर से अगर कोई इतराज लगता है, आप लोग उस इतराज को फौरी हल करवा देते हैं, उसके अलग पैसे हम लेते हैं। अंदर वाला अमला मुलवस होता है। बताते हैं आदमी को कि अपने डॉक्यूमेंट घर से लेके आओ, तरीक बदाश से संत, वो अपना काम करवा लो आके। पहले हम इस बंदे को ऐसे ही गाइड करते हैं। पासपोर्ट बनवाने वालों का कहना है कि इन एजेंट्स का खात्मा होना चाहिए और अमले की मुबैना मिली भगत से एतराजात फौरी खत्म हो जाते हैं। इस सिस्टम पर सवालिया निशान है। नहीं होना चाहिए। एजेंटा ने बेड़ी बोड़ी साड़ी और अकाउंट ब्रांच है, चले जाओ तहसीले, उत्थे भी एजेंट है, हर जगह एजेंट है। जी मुफ्त हो गया, मुफ्त कितों हो गया है? एजेंट जेडे बाहर छड्डे हो तो माफी नहीं देंगे किसी को। फर्स्ट टाइम मैंने बनवाया था फैसलाबाद से, तब उस एक टाउट मिला था मुझे, उसने कहा था कि भाई आप मुझे एडवांस दे दें तो मैं आपको बनवा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी बन जाएगा मेरा। तो तब मैंने उसको 500 या 1000 पे किया था, तो वो विदाउट लाइन मुझे आगे ले गया, आगे जाके उसने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस टोबा मोहम्मद यासिर कहते हैं कि हमारा इन एजेंट से कोई ताल्लुक नहीं, इनके खिलाफ बार बार पुलिस से कार्रवाई भी करवाई जाती है। दरख्वास्त गुजार एजेंट्स को पैसे न दें। शहरी को कहना है कि सरकारी दफातर के बाहर एजेंट्स का मौजूद होना मुबैना तौर पर मुतल्लिका अमले की मिली भगत का शाखसाना लगता है। कैमरामैन जमात नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। सर्दियों की आमद, सुई नॉर्दर्न गैस ने सर्दियों में बड़े पैमाने पर गैस किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल 500 MMC FD हो जाएगा। महंगी बिजली से परेशान कारोबारी अफराद की परेशानी मजीद बढ़ गई। सनतकारों ने सर पकड़ लिए, शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। सनतकारों के लिए एक और मुश्किल घड़ी होने को तैयार। मौसम सरमा में गैस की मुमकिन किल्लत के हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस ने सनतकारों को खबरदार कर दिया। रवां साल भी सर्दियों में सनतकार मुतबादल और महंगा ईंधन इस्तेमाल करेंगे, जिस पर साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर ने कहा कि स्मोक के बढ़ते खदशे के बाइस मुतबादल ईंधन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये स्मोक की वजह से अब आप जो इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हो और जो रिकमेंडेड फ्यूल जो इस्तेमाल नहीं होता, उसकी वजह क्या है? किसी फैक्ट्री वाले को तुक्का बालने की क्या ज़रूरत है? उसे लकड़ी जलाने की क्या ज़रूरत है? आपके जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, इससे 20 चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा।
رانا سکندر اعظم نے کہا کہ سوئی گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر امپورٹڈ گیس RLNG پر ڈیوٹیز ختم کی جائے۔ دسمبر آنے سے پہلے یہ اکتوبر جا رہا ہے، نومبر تک اس کو انہیں اجازت اس مہینے میں دے دیں لوگ، تاکہ اپنا امپورٹ جو ہے وہ کر لیں۔ امپورٹ اس کی ہو جائے گی اور کوئی شارٹیج نہیں رہے گی، لیکن اسے انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا، پرائیویٹلی کرنا پڑے گا۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر بلال قدوس نے کہا کہ کاروباری حضرات کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی اس قلت سے دوچار ہوتی ہے، جس پر قابو پانے اور اس کی قلت کو ختم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مزدور جو صرف اور صرف بیسک اپنا کماتا ہے اور بیسک کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے گیس کی اتنی ضرورت ہے، مطلب وہ نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کوئی الٹرنیٹ سورس، وہی گیس افورڈ کر سکتا ہے جس سے اس کا چولہا چلنا ہے۔ مطلب میرا تو ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ گیس بیسک نیسیسٹی آپ نہیں دیں گے تو لوگوں کو تو کھانے کی بھی لالے پڑیں گے۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ اگر رواں سال موسم سرما میں بھی گیس دستیاب نہیں ہوئی تو صنعتی سیکٹر کو ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد بینکویٹ اینڈ مارکی ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی صدر چیمبر آف کامرس سے ملاقات، انتظامیہ کے سخت SOP سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں شہراز بٹ کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں بینکویٹ اینڈ مارکی ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری انجینئر احتشام جاوید سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے مارکی مالکان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دور میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شعبہ مارکی ہے۔ اصل میں تو ان مسائل میں زیادہ آج کل تو کورونا کے جو SOPs کے ایشوز آ رہے ہیں، اس کے بعد ون ڈش کے ایشوز ہیں، ٹائمنگ کے ایشوز ہیں، ہم محکمے میں کافی سارے معاملات میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایسا سسٹم بن جائے کہ ہم لوگ اس پریشانیوں سے نکلیں اور ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوں۔ مارکی ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بحالی تو ہو گئی، مگر SOPs اتنے سخت متعارف کروائے گئے جن پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ میرے بھائی لوگوں نے جب دیکھا کہ انتظامیہ اس بزنس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے تو وہ بھی فیڈ اپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے مسائل کو سمجھے۔ ہم پہلے کورونا کی وجہ سے ہمیں بے شمار ہمیں نقصان ہوا ہے بزنس میں، سارے بزنس متاثر ہوئے، لیکن جو ہمارا بزنس ہے وہ اسپیشلی اس سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مارکی مالکان نے کہا کہ انتظامیہ نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے، ان کا مسئلہ جلد حل کروایا جائے۔ سازگار کاروباری ماحول نہ دیا گیا تو کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی ریلی کے لیے نکالنے کا سلسلہ جاری، جبکہ DHQ ہسپتال فیصل آباد میں شعبہ بیرونی مریضہ میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا افتتاح بھی کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کی جانب سے شہریوں میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے ریلی کی قیادت MS ڈاکٹر اعجاز اختر نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے خواتین ماہانہ بنیادوں پر اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ بروقت تشخیص سے جلد علاج ممکن ہو سکے۔ جو بریسٹ کینسر ہوا اور دوسرا ریپروڈکٹیو سسٹم کا کینسر ہو وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تو آگاہی اگر عورتوں، ہماری بچیوں، بہنوں اور ہماری خواتین کو یہ پتہ ہو کہ کیسے سیلف ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، کیسے ہم اسے ارلی سٹیج پہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا بر وقت معالج سے علاج کیا جائے۔ DHQ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا افتتاح بھی کیا گیا۔ گائنی وارڈ کی ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ کا کہنا ہے کہ اس سے قبل حاملہ خواتین کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا۔ پہلے ہمارے پیشنٹ جو تھے وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے، وہاں بہت رش تھا اور وہاں پہ پیمنٹ بھی لی جاتی تھی۔ ہم یہاں پہ ان کا الٹرا ساؤنڈ ساتھ ہی ایک ہی فلور میں پہلے ہم ان کو ایگزامن کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ فری آف کاسٹ کریں گے۔ DHQ ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ کی فراہمی سے حاملہ خواتین ایک ہی جگہ پر چیک اپ اور تشخیص کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گی۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن سارا اسلم کی پنجاب بھر کے CEO سے آن لائن میٹنگ، کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے، انسداد ڈینگی مہم جاری رکھنے اور ترقیاتی اسکیموں کی نگرانی سمیت بر وقت تکمیل کرانے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب میں تعلیمی اداروں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن سارا اسلم نے آن لائن میٹنگ کی۔ علی احمد سیام سمیت صوبے بھر سے CEOs نے شرکت کی۔ سیکرٹری اسکولز کا کہنا تھا کہ طلباء کی صحت سے متعلق کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ باغ جناح فیصل آباد میں پہلے چلڈرن لائبریری قائم کر دی گئی۔
DGPHA आसमा एजाज टीमा का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकेंगे। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। ये है चिल्ड्रन लाइब्रेरी। PHA की जानिब से बागे जना में बनाई गई चिल्ड्रन लाइब्रेरी इफ्तिताह करते हुए बच्चों के लिए खोल दी गई। लाइब्रेरी में 2000 से जायद बच्चों से मुतल्लिका किताबें रखी गई हैं। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए मटेरियल मुयस्सर होगा। एक वक्त में 25 बच्चे लाइब्रेरी में मुतालिया कर सकेंगे। DGPHA आसमा एजाज चीमा का कहना था कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी बच्चों के लिए सूदमंद होगी। ये लाइब्रेरी आपके बच्चों के लिए बनाई गई है और इसके लिए खुसूसी तौर पर काविश की गई है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज इतने एम्पल नहीं थे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और उनके अंदर ये एक शौक़ पैदा करें, उनको इल्म दोस्ती सिखाएं, किताब से मोहब्बत करना सिखाएं। DG ने बताया कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी में बच्चों से मुतल्लिका हम निसाबी किताबें पढ़ने के लिए मुयस्सर होंगी। कैमरामैन मोअज़्ज़म के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्टेट बैंक की जानिब से सेरीना होटल में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए SME क्लिनिक का एहतमाम किया गया। तकरीब में मईशत को बेहतर करने के लिए लोन्स की फ्राहमी की आगाही दी गई। मज़ीद देखते हैं हनान बुखारी की इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के चीफ सरफराज अहमद नदीम, डिप्टी चीफ मोहम्मद अकबर, SMEs के सदर मियाँ जफर, मियाँ मुनीर, राशिद महमूद, मियाँ चौधरी शफीक, शेख खुरम मुबशर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद दीन आदिल, हबीब अजमल, मोहम्मद अरशद और वहीद मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक सरफराज अहमद का कहना था कि SME क्लिनिक का मकसद छोटे कारोबार को दोबारा खड़ा करना और मजबूत करना है। हमारी जो SMEs हैं वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद हैं और ये हकीकत है कि ये SMEs ने बुरे से बुरे हालात में भी अपने सरमाए और अपने महदूद वसाइल के साथ इस मुल्क को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट फ्राहम की बल्कि इस मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट किया और एक्सपोर्ट्स में वैल्यूबल शेयर है हमारी SMEs का। जैसे ही ये कोविड आया है तो अमेरिका के अंदर जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं उन्होंने 0% पे लोन दे दिए, 0% पे। तो क्या पाकिस्तान में हमारा कोई एक इस वक्त स्कीम 0% पे है? तो भाई हमारे पास, मैं ये समझता हूँ, क्या हम अमेरिकन मॉइस्चर से इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे? हम क्यों नहीं दे सकते? तकरीब में स्टेट बैंक के ओहदेदारों की जानिब से तकरीर करके तमाम स्कीमें मुतारिफ कराई गईं। कर्जा हासिल करने का तरीका भी बताया गया। इसकी फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लिया गया। मियाँ जफर के कहना था कि स्टेट बैंक की तरफ से बेहतरीन कदम उठाया गया है जिसकी तारीफ करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से अवेयरनेस सेमिनार मुनक्कद कर रहा है और अब एक नया प्लान हमारी तजवीज़ पर ही SME क्लिनिक के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका आज फर्स्ट क्लिनिक था। इसी तरह के 4 प्रोग्राम और फैसलाबाद में होंगे और इसके साथ साथ पूरे रीजन में, जंग में, चिनोट में, टोबा में भी ये प्रोग्राम होंगे। इंशाल्लाह नवंबर में हम यही प्रोग्राम जंग में करेंगे। आज हमारा सेशन जो है SME क्लिनिक का, मैं समझता हूँ कि इसमें 7 बैंक इन्होंने सिलेक्ट किए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए यहाँ पे और उन्होंने आगाही दी है और स्टेट बैंक जो है एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए कस्टोडियन जो फंड मुहैया करेगा और सस्ते और मुनासिब रेटों पर जो कर्ज दिया जाएगा। छोटे ताजरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कर्जों की फराहमी के लिए बेहतर कदम तो उठाया गया है लेकिन टैक्स पॉलिसीज भी अगर बेहतर होंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।